Hello guys, welcome back to another video of Frankel Studies. I am your host and friend Priyank Singh and I'm a IIT dropout and I welcome you all to this amazing platform. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोगों ने जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ख़त्म कर लिया था। हम लोगों ने डाटा टाइप, इनपुट टाइप कास्टिंग, लूप, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपने लिए बेसिकली लिस्ट की तरफ क्या करने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं। अब हम पाइथन के कोर सेक्शन को तो हम क्या कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो भी सीखना है, अब हमें लिस्ट वगैरह इन सब को सीखना है, तो इसीलिए हमने क्या करा, एक फोल्डर बना लिया लिस्ट नाम का। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को सीखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बेसिकली लिस्ट के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल की रीच पता नहीं क्यों डाउन हो गई है। मैंने जस्ट मतलब 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया था तो यूट्यूब ने मेरा पूरा चैनल डाउन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ इसको क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैं लिस्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 01.py। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, सो आ जाइए, आप लोग क्या करते हैं, हम इसे शुरू करते हैं एंड माइक को थोड़ा दूर रख देते हैं। एंड चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है, सो माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं एंड आ जाइए। चलिए लिस्ट के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट के बारे में आप लोगों को क्या करूँगा, मैं लिस्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशन देना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं लिस्ट के बारे में आप लोगों को क्या करता हूँ, एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि लिस्ट होती क्या है। उससे आप लोगों को क्या रहेगा, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम लोग लिस्ट की जब बात करते हैं तो लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। मतलब आप लोगों ने पहले मेरी डेफिनेशन सुनी क्या? मैंने कहा लिस्ट पाइथन, ध्यान से देखते जाइएगा, लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, STRUCT स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल, ठीक है, जो मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है करता है। तो ये होती है लिस्ट की डेफिनेशन। सो हमारे सामने लिस्ट की क्या है, डेफिनेशन आ चुकी है। मतलब इस डेफिनेशन को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि लिस्ट एक ऐसी चीज निकल के आने वाली है हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, अब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा जाता है तो वो बेसिकली एक तरीके से तो नहीं करा जाता, उसको तरीका मतलब लिस्ट को स्टोर करने का एक तरीका होता है ना। तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो लिस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर वे में चीज़ों को क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है। इसके अलावा लिस्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लिस्ट क्या होती है, चेंजेबल होती है। इसी को बेसिकली म्यूटेबल भी कहा जाता है। लिस्ट क्या होती है, आप लोगों ने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा अगर आपने कभी पाइथन पढ़ी, कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का ही मतलब होता है हमारा क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है हमारा क्या, चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों ने लिस्ट के अंदर जो भी लिखा है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये लिस्ट की हमारी क्या होती है, खासियत होती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे बेसिकली लिखना क्या करूंगा, पसंद करूंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। डेफिनेशन के ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वेरिएबल बना रहे थे। जैसे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लेट सपोज करो ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करते थे, स्टोर कर देते थे, प्रियांक को स्टोर कर दिया हमने। ठीक है, प्रिंट सॉरी, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, प्रियांक को, अरे यार, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, हमने प्रियांक को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट लिख दूँ। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ आप लोगों के सामने, इसके अंदर मैं ए को क्या कर दूँ, कुक कर दूँ। अब इसको जरा एक सेकंड के लिए रुको। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, इसको मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो इसको मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने प्रियांक को क्या कर दिया, प्रियांक को मैंने स्टोर कर दिया। अब मैंने इसके अंदर जब मैं इसको रन कर दूं आप लोगों के सामने, जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि इसने प्रियांक को क्या करा, मुझे वापस कर दिया। ठीक है, इसने वापस कर दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक ही चीज स्टोर करी ना,
मैं लिस्ट सीख ही इसीलिए रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ एक चीज़ को ही ना स्टोर करूँ, मैं और भी चीज़ों को क्या कर सकूँ, मैं और भी चीज़ों को ना स्टोर कर सकूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट सीख रहा हूँ और मेरे लिस्ट सीखने का पर्पस ही यही है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकूँ, स्टोर कर सकूँ। सो आई होप आप लोगों को लिस्ट सीखने का पर्पस क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं 1 सेकंड के लिए अपना मतलब स्टूडियो का गेट खोल दूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को समझाता भी रहता हूँ आगे क चलते हुए, ठीक है? हाँ, सो चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लिस्ट क्रिएट कैसे करी जाती है। आई होप आप लोग रेडी हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है? सो लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। एंड आप लोग मुझसे मेरे को एक सवाल था कि क्या मेरे पीछे बेसिकली बैकग्राउंड नॉइस आता है कि नहीं आता? आई होप आता तो नहीं होगा क्योंकि स्टूडियो की वॉल्स ऐसी हैं कि बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता होगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि है ना मतलब जहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली अभी हाँ मतलब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है पीछे साइड। तो मुझे बस यही जानना था, अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता तब आप कमेंट कर सकते हो। एंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, और मतलब वही बताना था कि आप लोग शेयर करो ताकि मतलब चैनल की रीच डाउन ना हो। मुझे समझ नहीं आता कि यूट्यूब मेरे चैनल की रीच को क्या कर देता है, बार बार गिरा क्यों देता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता। सो यहाँ पे मैं नंबर्स के ऊपर क्या करता हूँ, नंबर्स मैंने नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नंबर्स को क्या कर दूँगा, स्टोर कर दूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, ठीक है? एंड क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। तो इसके अंदर देखोगे मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ों को क्या करा है, स्टोर करा है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं नेम लिख दूँ, मैं नेम नाम का एक और क्या करूँ, लिस्ट बना दूँ, ठीक है? नेम्स की एक लिस्ट बनाऊँ एंड इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर बेसिकली मैं अब कोई से भी नेम को क्या कर दूँ, प्रेज़ेंट करूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करूँ, राहुल प्रेज़ेंट कर दूँ, ठीक है? राहुल के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, मैं राहुल के बाद यहाँ पे प्रियांक प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, प्रियांक के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, प्रियांक के बाद यहाँ पे मैं क्या प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई से भी नेम क्या कर सकता हूँ, प्रेज़ेंट कर सकता हूँ आगे बढ़ते हुए। और अगर मैं कोई और से नेम प्रेज़ेंट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे प्रिया प्रेज़ेंट कर सकता हूँ या फिर मैं मेरे दिमाग में जितने भी नेम आ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। ये टोटली मेरे ऊपर है। नहीं तो सिमरन को हटा देते हैं, ठीक है? वो हो जाएगा दिलवाले दुल्हनिया हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने 4 नेम को क्या कर दिया, प्रेज़ेंट कर दिया। अब चाहे तो मैं इनको मिक्स भी कर सकता हूँ। मिक्स कैसे? मिक्स कैसे? मैं एक मिक्स नाम का वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, उसके अंदर मैं नंबर भी पुट कर दूँगा और मैं नेम भी पुट कर दूँगा। अब नेम मैं कौन-सा पुट करूँ? अब मैं नेम पुट कर सकता हूँ, जैसे मैंने नेम पुट कर दिया अपना पाइथन का और पाइथन के बाद मैंने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, पाइथन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना, जैसे मैं कोई-सा भी एक नंबर पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने 3.5 पुट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ट्रू पुट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ट्रू पुट कर दूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने है ना बहुत सारी चीज़ें कर दी। जैसे जैसे कि अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को समझा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दिया, नंबर को इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। सो अब जब मैं ये नंबर पुट करूँगा ना, तो ये नंबर को क्या कर देगा, मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझ आती है लिस्ट के अंदर हम नेम नंबर्स पुट कर सकते हैं, नेम भी पुट कर सकते हैं और इनका मिक्स भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें भी क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें क्या करती है, लिस्ट हमें बेसिकली एक जो अलग चीज़ जो लिस्ट निकल कर आती है, जो लिस्ट को बेसिकली हमारे यूज़फुल मतलब हमारे यूज़ ऑफ पर्पस के लिए बना देती है कि हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा बहुत रन कर देते हैं और जैसे ही आप रन करोगे तो देख सकते हो आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या आ चुका है। हमारे सामने बेसिकली जो नंबर्स हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 रखे थे, वो यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं। अगर मैं इसकी जगह नंबर की जगह यहाँ पे मैं कुछ और पुट कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर की जगह मैं आप लोगों के सामने क्या पुट कर दूँ, मैं नेम पुट कर दूँ। जैसे ये रहा नेम, तो नेम जैसे ही मैं पुट करूँगा एंड नेम को मैं रन कर दूँगा आप लोगों के सामने, तो देख सकते हो नेम भी इसने क्या कर दिए, यहाँ पे मेरे सामने प्रेज़ेंट कर दिए थे। अभी देखो पहले इसने स्टार्टिंग में नंबर्स प्रेज़ेंट करे थे, ये आप लोगों के सामने है और अब इसने क्या प्रेज़ेंट कर दिया, अब इसने नेम प्रेज़ेंट कर दिया। जैसा-जैसा आप बोलते जाओगे वैसा-वैसा ये क्या करता जाएगा, करता जाएगा। सो चलो आ जाओ अब हम लोग नंबर्स की जगह हम लोग कुछ और भी पुट कर सकते हैं। हम लोग मिक्स भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अब हमारे ऊपर है कि हम लोग किस तरीके से इसको क्या करें, रन करें। अगर हम मिक्स पुट करेंगे तो देख सकते हो हम लोगों के सामने क्या हो चुका है, मिक्स आ चुका है। सो ये चीज़ें थी जो हमने क्या करी है यहाँ पे बेसिकली समझी है। पहली चीज़ क्या है, लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम इसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? नंबर्स के साथ नेम स्टोर कर सकते हैं और दोनों का मिक्स भी स्टोर कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, यूज़फुल हो जाती है। तीसरी चीज़ ये निकल के आती है कि हमें बार-बार वेरिएबल्स बनाने नहीं पड़ेंगे। एक ही वेरिएबल था नंबर वाला, उसके अंदर हमने मल्टीपल नंबर स्टोर करे। एक ही वेरिएबल था नेम वाला, उसके अंदर हमने मल्टीपल नेम स्टोर करे। एक ही वेरिएबल था मिक्स वाला, उसके अंदर हमने मल्टीपल मिक्स ऑफ थिंग्स को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, जो कि हमारे लिए काम की चीज़ थी। हमें आ चुका
हुआ है लिस्ट कैसे क्रिएट करा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली समझेंगे कि लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। सो लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं नाम बदल के रख देता हूँ, इसको मैं नाम रख देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ, जैसे आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, मैं इसको नाम रख देता हूँ, ठीक है, क्रिएट रख देता हूँ, क्रिएट अंडरस्कोर लिस्ट करके इसका नाम रख देते हैं पीवाई, ठीक है, पाइथन की हमारी फाइल है। अब दूसरे पे हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली जानते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट में अभी जाना है कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, अब हम लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ अपना बेसिकली क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना इंडेक्स, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ अपना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सिंग लिख देते हैं, इंडेक्सिंग अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे सॉरी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टीवाई। हमने क्या करा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इंडेक्सिंग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। इंडेक्सिंग बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, अब आप लोगों को ये चीज क्या कहते हैं, एक जो इंडेक्सिंग का एक जो हार्ड रूल होता है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इंडेक्सिंग का रूल यही होता है, ठीक है। रूल एक ही होता है इंडेक्सिंग का, और वो क्या होता है, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ये चीज आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसके अलावा कोई भी रूल आप लोगों को, कोई इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैंने यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, और मार्क्स नाम के वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक 45 रखा, एंड 45 रखने के बाद मैंने एक काम करा, मैंने 67 रखा, मैंने 67 रखने के बाद मैंने एक काम करा, मैंने 89 रख दिया, मैंने ये नंबर रख दिए। अब आप लोग बेसिकली रूल को क्या करना, हमेशा याद रखना, रूल क्या था जो मैंने बताया, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से ही स्टार्ट होती है। ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, याद रखिए। मैं इसको थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्या कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ताकि आप लोग भूलो ना। जीरो से ही हमारी क्या होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं बेसिकली हमारा प्रिंट लिखूं, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं मार्क्स नाम के वेरिएबल को इसी के अंदर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, समझ आ जाए। अब मैंने मार्क्स को यहाँ पे पुट करा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा, जीरो लिख दिया मैंने। तो जीरो लिखने का क्या मतलब होगा, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था, मैंने आप लोगों को बेसिकली एक क्वेश्चन, मतलब मैंने आप लोगों को पाइथन में बताया था ना, हमारा क्या होता है इंडाइसिस। मैंने आप लोगों को इंडाइसिस के बारे में बताया कि नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो फिर भी बता देता हूँ। वेट अ सेकंड, अगर मैंने आप लोगों को इंडाइसिस के बारे में बताया है कि नहीं बताया, मैं आप लोगों को एक बार देख लेता हूँ। अगर नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने चलो कोई बात नहीं, हम लोग इंडाइसिस के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडाइसिस होते क्या है, इंडाइसिस आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। इंडाइसिस के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इंडाइसिस क्या होती है, इंडाइसिस को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूं आप लोगों के सामने इंडाइसिस क्या होती है, ठीक है। इंडाइसिस को इंडेक्सिंग बोलते हैं। सो अब लेट सपोज करो आपके सामने क्या है, यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे लेट सपोज करो कि आपके सामने क्या है, आपके सामने एक सिटी नाम की क्या है, नहीं तो आपके सामने क्या कर दे, हम लोग यहाँ पे जैसे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर दूं आप लोगों के सामने सिटी नाम की क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर मैंने कुछ सिटीज को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब सिटीज के अंदर मैंने क्या करा, मैंने सिटीज के अंदर जस्ट गिव मी अ सेकंड, सिटीज के अंदर मैंने क्या करा, सिटीज के अंदर मैं एक काम करता हूँ, सिटी के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं भोपाल को स्टोर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं भोपाल को स्टोर कर दूँ, ठीक है। भोपाल के बाद मैं कौन सी सिटी को स्टोर कर सकता हूँ, भोपाल के बाद मैं दिल्ली को स्टोर कर सकता हूँ। दिल्ली को स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे कानपुर को स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कानपुर, क्यों, क्योंकि मेरा कॉलेज था, आईआईटी कानपुर था वहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर सकता हूँ, बीएचयू स्टोर कर सकता हूँ। कोई भी इंडिया के आप सिटी को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि भोपाल का इंडेक्स क्या है, भोपाल का इंडेक्स क्या है, मतलब भोपाल की रैंकिंग क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, भोपाल की रैंकिंग मतलब अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बेसिकली काउंट करके बताओ, मतलब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को कि काउंट द रैंकिंग, और काउंट द रैंकिंग, या फिर आप लोग इस तरीके से कह सकते हो काउंट द रैंकिंग या नंबर ऑफ भोपाल इन लिस्ट, भोपाल इन लिस्ट। मतलब कि बेसिकली मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भोपाल की बेसिकली रैंकिंग काउंट करो, या फिर भोपाल का क्या करो, नंबर काउंट करो कि भोपाल लिस्ट में कौन सी नंबर पे आता है। तो आप लोग लिस्ट देखोगे, ये है आपकी लिस्ट, और आप बोलोगे कि भोपाल आता है नंबर 1, दिल्ली आता है नंबर 2, कानपुर आता है नंबर 3, और बीएचयू आता है नंबर 4 पे, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे, और ये हो जाएगा बेसिकली सरासर गलत। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग में मैंने आप लोगों को हमेशा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी हमारी मशीनी लैंग्वेज होती है, जो भी हमारी मशीन लैंग्वेजेस होती है, मशीन लैंग्वेजेस जनरली उनमें क्या होता है, उनमें जो बेसिकली जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, इनमें जो हमारी काउंटिंग होती है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, जो हमारी काउंटिंग होती है, ठीक है, जो हमारी काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है।
आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। जो भी हमारी काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब भोपाल होगा हमारा 0, दिल्ली होगा हमारा नंबर 1, कानपुर होगा हमारा नंबर 2, बीएचयू होगा हमारा नंबर 3। ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन यही इंडेक्सिंग का क्या है, कोर कांसेप्ट भी होता है। इसी के ऊपर बेसिकली बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अगर किसी अच्छे इंसान को क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, और लेट कोड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इंडेक्सिंग के ऊपर भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो मतलब आप लोगों ने शायद देखा होगा कभी ना कभी लेट कोड पे सॉल्व करते हुए। वो 3 5 7 11 मतलब ऐसा कुछ करके वो क्वेश्चन था। तो वो पूरा इंडेक्सिंग के ऊपर ही क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, समझनी है कि इंडेक्सिंग जब भी हम करते हैं तो इंडेक्सिंग में हमसे नंबर पूछा जाता है। तो भोपाल होगा 0, दिल्ली होगा नंबर 1, कानपुर होगा नंबर 2 और बीएचयू होगा नंबर 3। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे जब मैंने 0 लिखा, तो 0 लिखा, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा 45। चलो चेक करते हैं यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट होगा, यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा 45। मैंने अपना आंसर लिख दिया, तुम लोग अपना आंसर क्या करो, कमेंट पे लिखो, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही अब तुम इसे रन कर दोगे तो आंसर आ चुका है 45। 45 क्यों आया? क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुमने यहाँ पे 0 पोज़ीशन लिख दी, जब तुमने 0 लिख दिया, तो बेसिकली पाइथन ने अपनी आँखें खोली और पाइथन ने देखा कि इस लिस्ट में 0 नंबर पे कौन आता है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, पाइथन के अंदर या किसी भी मशीन लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हम इंसान क्या करते हैं, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ये लोग नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो इसी वजह से बोला जाता है ना कि क्या कहते हैं, मशीन कभी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर पाएँगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नंबर 1 है, ये हमेशा 0 है। हम इन्हें बनाते हैं इसी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया हमारा 0 हुआ, ये हुआ 1, ये हुआ 2। इसीलिए जब हमने यहाँ पे 0 लिखा तो आंसर क्या आया था? आंसर 45 आया था। अब चलो इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा समझाते हैं। अब मैं इसको तुम लोगों को थोड़ा और समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ें आई होप तुम लोगों को क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है? सो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग और भी चीज़ें जैसे-जैसे तुम इस लिस्ट को बड़ा करते जाओ, वैसे-वैसे तुम इसके क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब इसको मैं हटा के, इसको मैं अगर हटाना चाहूँ और इसकी जगह पे मैं क्या रखना चाहूँ, कुछ और रखना चाहूँ, तो मैं रख सकता हूँ। अब जैसे चलते-चलते यहाँ पे चलते-चलते देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ चुका है, 67 आ चुका है। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा-सा और भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, नंबर 2 भी लिख सकते हो। सो जैसे ही तुम इसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये रन क्यों नहीं हुआ? इसको जस्ट जैसे ही तुम नंबर 2 लिखोगे तो देख सकते हो कि तुम 89 आ चुका है। तो मतलब जैसे-जैसे तुम इस लिस्ट में क्या करते जाओगे, इंडेक्सिंग को क्या करते जाओगे, इंक्रीज़ करते जाओगे, तुम्हारा आंसर भी क्या होता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है? सो ये चीज़ आई होप तुम लोगों को क्या हो चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी। इंडेक्सिंग का सिर्फ़ एक ही गोल्डन रूल है कि ये क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हें इंडाइसिस का जो कांसेप्ट समझाया वो भी तुम लोग क्या करो, अच्छे से एक बार समझ लो। एंड बस ये हो चुका है, हमारा क्या हो चुका है, लिस्ट हम लोगों ने क्या करी, लिस्ट हमने स्टार्ट करी और हमने क्रिएट मतलब लिस्ट को बनाना भी सीख लिया। लिस्ट के अंदर हमने इंडेक्सिंग भी सीख ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट को चेंज करना, एलिमेंट्स को ऐड करना, उसके अलावा एलिमेंट्स को रिमूव करना और सर्च करना या फिर सॉर्ट करना और लिस्ट की लेंथ चेक करना या फिर लूप के अंदर लिस्ट लगाना, ये सब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी लिस्ट के अंदर सीखने वाले हैं। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको मिस नहीं करना है। मेक श्योर करो कि तुम लोग लिस्ट का बेसिकली पूरा देखो। एंड लेक्चर सीरीज पे तुम नए आ रहे हो, तुम पाइथन सीखना चाहते हो, तुम 2026 में कुछ करना चाहते हो, तो पाइथन कमबैक सीरीज आप ही के लिए डिजाइन करके बनाई गई है। ये अभी आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथन कमबैक सीरीज को क्या कर सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बेसिकली ज्यादा मतलब वन शॉट नहीं है, यहाँ पे पूरा मतलब क्या कराया जा रहा है, आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया, और इनके अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने क्या करी है, आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो आप लोग देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी है, पढ़ाई है, और मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करी है, एक्सप्लेन करी है। तो आप लोगों को अगर सीखना है पाइथन एंड 2026 में अपनी ड्रीम जॉब क्या करनी है, लगानी है, तो आप लोग शॉर्ट इसको वॉच करो। एंड अगर आपको कोई भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट सेक्शन पे आ जाओ, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मुझे आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड चैनल को सपोर्ट दिखाओ। इवन आप लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारे चैनल की तरफ से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, एंड ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से। बाय बाय।